लड़कियां पैदा हो रही हैं, बाप अपने हाथों से बेटी को जमीन में ले जा करके दफन कर रहा है, जिंदा दरगोर कर रहा है। बेटी का पैदा होना बाप के लिए कलंक माना जा रहा है। कुरान करीम नक्शा खींचता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। वो इतने बेरहम लोग थे, जब उनके घर में बेटी पैदा होती थी तो बेटी के बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब। बेटी का बाप सोच में पड़ जाता था, बेटी को पालूंगा समाज में अपमानित होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है कि बेटी को ले जाके मिट्टी में जाके दबा दूं, दफन कर दूं। बाद सहाबा तो अल्लाह के नबी के पास आके रो रो के अपनी दास्तान बयान करते कि अल्लाह के नबी, मैंने दौरे जाहिलियत में ये गुनाह भी किया था, अपने हाथों से अपनी बच्ची को मैंने जमीन में दफन किया था। मेरी प्यारी मां और बहनों, इस्लाम ने इस अत्याचार को रोका, मेरे नबी ने इस अत्याचार को रोका और दुनिया को मैसेज दिया, पैगाम दिया कि बेटी जमीन में जिंदा दफन करने की चीज नहीं है, बेटी तो सीने से लगाने की चीज है। बेटी कलंक नहीं है, बेटी तो रहमत है। बेटी अफसोस करने की चीज नहीं है, बेटी तो खुशी मनाने की चीज है। कुरान की आयत नाज़िल, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। इन बच्चियों को जिनको उनके माँ बाप ने जमीन में दफन किया है, मारा है, कत्ल किया है, इन बच्चियों के माँ बाप का हिसाब लिया जाएगा, पूछा जाएगा इन बच्चियों को क्यों मारा गया। आजकल सोशल मीडिया पर एक लाइन बहुत ज्यादा चल रही है, वो एक मछली के बारे में एक छोटी सी नज़्म बच्चों को नर्सरी में पढ़ाई जाती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। किसी ने लिखा इस लाइन पर कि किसी ने सोचा नहीं था कि हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। ये लाइन किसी ने मछली के लिए बनाई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि ये दौर भी आएगा कि ये लाइन बेटियों के लिए सही और सटीक साबित हो जाएगी। आज बेटियों का हाल ये हो गया कि हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। कितनी बच्चियां हैं मेरे भाई, मां के पेट में कत्ल कर दी जाती है। कितनी बच्चियां हैं हॉस्पिटलों के डस्टबिन में फेंकी पड़ी हैं। कितनी बच्चियां हैं जहेज के नाम पे जलाई जा रही हैं। कितनी बच्चियां हैं सास के जुल्म और सितम का शिकार हैं। कितनी लड़कियां हैं शौहर के हाथ का मार खा रही हैं। शराबी शौहर है, नशा करने वाला शौहर है, अपनी बीवी को आके दिन रात मारता है, पीटता है, गाली देता है, वो बेचारी सब्र का खूंट पी के रह जाती है। आज भी बेटी मजलूम है मेरे भाइयों हमारी सोसाइटी में। 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह पैगाम दिया, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। आपने अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया, जिसने 2 बेटियों को पाला होगा, 2 बेटियों की परवरिश का हक अदा किया होगा, 2 बेटियों के बाप को अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके नबी के साथ रखेगा, वो कयामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा। आपने इस तरीके से अपनी उंगलियों से इशारा करके फरमाया, जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच हैं, मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। बच्चियों का बाप नबी के साथ आएगा। बुखारी की रिवायत है, हजरत आयशा फरमाती हैं, एक साइला आती है भीख मांगने वाली, उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उसने मुझसे खाने को कुछ मांगा, फलम तजिद इंदी गैर तमरतिन, मेरे घर में एक खजूर थी, बस मैंने वो खजूर उठा के उस औरत को दे दी। मेरी प्यारी माओ बहनों, जरा गौर करो, नबी की बीवी और नबी के घर का क्या हाल है। नबी के घर में भीख मांगने वाली औरत आती है और नबी के घर में खाने को कोई चीज नहीं है सिवाय एक खजूर के, और वो खजूर भी अम्मा आयशा उस औरत को उठा के दे देती है। वो खजूर उस औरत ने ली और उसके 2 टुकड़े करके दोनों बच्चियों को दे दिया। उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया। हजरत आयशा ये मंजर देख करके हैरान हो जाती हैं। जब अल्लाह के प्यारे नबी घर आते हैं, अम्मा आयशा बयान करती हैं, अल्लाह के नबी ऐसा मंजर मैंने देखा, औरत मांगने आई थी, मैंने एक खजूर दी,
उस औरत ने अपनी खजूर के 2 टुकड़े करके दोनों बच्चियों को दे दिया और खुद उस औरत ने कुछ नहीं खाया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ आयशा, मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। ऐ आयशा, बेटियों की परवरिश करना आसान काम नहीं है। बेटियां बहुत बड़ी आजमाइश बन करके आती हैं, बहुत बड़ा इम्तिहान बन करके आती हैं, और जो इस इम्तिहान में, इस परीक्षा में पास हो जाए, जो इस इम्तिहान में खरा उतर जाए, उसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। ओ लोगो, तुम्हें बेटी जहन्नम की आग से बचाने के लिए आती है और तुम उस बेटी को उसकी मां के पेट में कत्ल कर डालते हो। उस बेटी के पैदा होने पर तुम अफसोस करते हो। ये बेटी अफसोस के लायक नहीं, ये बेटी तो खुशी मनाने के लायक है। अगर बेटी कलंक होती, अल्लाह अपने नबी को 4-4 बेटियां ना देता। मेरे नबी से पूछो कि बेटियों को कैसे पाला जाता है। 4-4 बेटियां मेरे नबी की हैं और चारों बेटियों की परवरिश अल्लाह के प्यारे नबी ने बड़े लाडो प्यार से की। आपकी सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब कभी मिलने के अपने बाप से आती थी, अपने अब्बा से आती थी, बुखारी की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, रहबा बिइब्नतिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी को मरहबा कहते थे, वेलकम कहते थे, खुशामदीद कहते थे। अपनी बच्ची को आगे बढ़कर के उसके हाथ को चूम लेते थे और अपने बाजू में, अपने बगल में, अपने करीब में अपनी बेटी को बिठाया करते थे। ओ लोगों, बेटियों को प्यार देना, बेटियों को इज्जत देना, बेटियों को लाडो प्यार करना, ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। और मुझे कहने दीजिए कि आज बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो मुर्तद हो रही हैं, उसके रीजंस पर अगर आप गौर करेंगे तो एक रीजन ये भी है कि उन बच्चियों को घर से प्यार नहीं मिलता। इधर मां डांट रही है, उधर बाप डांट रहा है, उधर भाई बुरा भला कह रहा है। वो लड़की घर के माहौल से बेजार हो जाती है और घर के बाहर कोई मोहब्बत के 2 मीठे बोल बोल देता है, कोई झूठी तारीफ कर देता है, कोई शान में झूठे कसीदे पढ़ देता है, तो उस लड़की को लट्टू होने में देर नहीं लगती। बेटियों की से मोहब्बत करो मेरे भाइयों, ये भी हमारे नबी की सुन्नत है। और आगे बढ़िए, यही औरत जवान होती है, उसकी शादी का टाइम आया, आप एक मां हैं, आप अपनी बच्ची के लिए रिश्ता देखने जा रही हैं, आप अपने बच्ची के लिए शौहर देखने जा रही हैं। उस शौहर के अंदर आपने क्या देखा? बात कड़वी है मगर सच है। मैं हजारों ऐसे रिश्तों को जानता हूं, मां बाप को यह भी पता है कि इस लड़के का लड़के का पास्ट बहुत गंदा है, पहले बहुत गंदा काम करता था, लड़का शराब भी पीता था, आज अच्छी जॉब पर आ गया, गवर्नमेंट जॉब पे आ गया, अच्छा कमाने लगा, बिजनेस चल गया। लोग अपनी लड़की की शादी फट से कर देते हैं, कहते अरे यार शराब पीता था, कोई बात नहीं, हमारी बच्ची जाके संभाल लेगी। ऐसे भी घरों को मैंने देखा जहां पे वाज़े तौर पर, साफ तौर पर शिरकिया काम हो रहा है, जहां पे शिरक हो रहा है, वहां पर भी बेटियों का रिश्ता कर दिया जाता है, ये कह करके हमारी बेटी जाकर के माहौल को सुधार देगी, हमारी बेटी जाकर के वहां के दाग को साफ कर देगी। माफ करना मेरे प्यारे भाइयों, आपकी बेटियां कोई सर्फ एक्सेल तो नहीं है, कोई डिटर्जेंट पाउडर तो नहीं है कि आप उनके जरिए अपने दामाद के दाग को साफ करें और आप उसकी गंदगियों को साफ करें। जब रिश्ता देखने जाओ तो दीनदार दामाद तलाश किया करो, दीनदार रिश्ता तलाश किया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, तो उससे शादी कर दो। ये मत देखो कि कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कमा रहा है। अगर कमा रहा है, इज्जतदार घर का लड़का है, दीनदार घर का लड़का है, अच्छे अखलाक वाला लड़का है, निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, ज़मीन में फितना और फसाद फैलेगा। आज रिश्ते की बड़ी कंडीशन हमारे यहां, मेरा जुमला नोट कर लो, तुम निकाह को जितना मुश्किल बनाओगे, जिना उतना आसान होता चला जाए। लड़कियों के रिश्ते आज अच्छे रिश्ते आते हैं, मां बाप रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं साहब हम नहीं करें। क्यों? घर बहुत छोटा है, घर बहुत छोटा, हमारी लड़की कहां रहेगी? हालांकि अपना घर ऑलरेडी बहुत छोटा है, मगर लड़की को कहां भेजेंगे? शीश महल में भेजेंगे। अपनी शर्तों को मेरे भाइयों थोड़ा डाउन करो, थोड़ा कम करो। दीनदारी है, रिश्ता कर दो,
दुनिया के स्टैंडर्ड और दुनिया के मेयार पर अगर आप रिश्ते करने निकलोगे, लड़कियों की उम्र निकलेगी। ये जमाना सहाबा का नहीं है, ये जमाना ताबईन का नहीं है, ये कुर्बे कयामत का दौर है, ये फितनों का दौर है, ये इंस्टाग्राम का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये गंदगी के सैलाब का दौर है। अपने बेटों और बेटियों को इस गंदगी से बचाना है, निकाह को आसान करोगे। आज भी बहुत सारे घरों में ऐसे बाप हैं जो बेटे की पैदा होने पर तो खुशियां मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन बेटी के पैदा होने पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव क्या इस्लाम की तालीम है? नहीं, इस्लाम की तालीम तो नहीं। इस्लाम ने यह तो नहीं कहा कि मर्द और औरत बराबर है। यह इस्लाम की शिक्षा नहीं है, इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम ने बराबर नहीं कहा। इस्लाम यह कहता है कि मर्द का अपना एक अलग मकाम है, औरत का अपना एक अलग मकाम है। मर्द औरत बनने की कोशिश ना करे, औरत मर्द बनने की कोशिश ना करे। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद। ऐ मर्दों, तुम्हें अल्लाह ताला ने जो फजीलतें दी हैं, उन फजीलतों पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम औरतों को जो छूट दी गई है, जो शरीयत में उनको जो रियायत दी गई है, तुम उसकी तमन्ना न करो। और ऐ औरतों, तुम्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों से बरी रखा है, तुम्हारी जिम्मेदारियों को अलग रखा है। तुम मर्दों को मिलने वाली चीजों की तमन्ना न करो। यह है इस्लाम का कॉन्सेप्ट। जिंदगी की गाड़ी मर्द और औरत दोनों चलाते हैं, लेकिन इस गाड़ी की स्टीयरिंग मर्द के हाथ में है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। मर्द औरतों के ऊपर कव्वाम है। बात लोग इसका तर्जमा करते हैं कि मर्द औरत के ऊपर हाकिम है, गवर्नर है। मर्द औरत के ऊपर, औरत मर्द की गुलाम है, उसकी लौंडी है। ये गलत तर्जमा है, गलत एक्सप्लेनेशन है, गलत इंटरप्रिटेशन है इस आयत। यहां पे अल्लाह ताला ने कव्वाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कव्वाम जो है ये हाकिम को नहीं बोलते, कव्वाम गवर्नर को नहीं बोलते, कव्वाम एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते हैं, कव्वाम मैनेजर को बोलते हैं, कव्वाम हेड ऑफ द फैमिली को बोलते हैं, कव्वाम परिवार के मुखिया को बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में यह बता रहा है कि जिस तरीके से दुनिया की हर यूनिट का कोई हेड होता है, स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, मदरसे का कोई हेडमास्टर है, गांव का कोई मुखिया है, विधानसभा का कोई एमएलए है, तो घर भी एक यूनिट है और घर का मुखिया मर्द है। क्यों मर्द है? अल्लाह ने कहा दो वजह है। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाज़। पहली वजह तो यह है कि अल्लाह ताला ने नेचुरल तौर पर मर्दों को औरतों से ताकतवर बनाया है। फैक्ट बात है, सच्ची बात है। रात को 2 बजे मैं आपसे कहूं कि चलो भाई दरभंगा चलो, यहां से अकेले चलो, चल देंगे आप, बाइक उठाएंगे चल देंगे आप, औरत नहीं चल पाएगी, औरत नहीं तैयार होगी। डर है, कमजोरी है औरत के अंदर। अब ये अलग बात है, कोई हजारों लाखों में कोई एक औरत कुश्ती लड़ते हुए पहलवान बन जाए, रेसलर बन जाए, बहुत बहादुर बन जाए, बहुत अपने जिस्म को फिट फाट रखने वाली बन जाए, वो रेयर केस है। उसूल यही है कि फिजिकल एतबार से और मेंटल एतबार से और साइकोलॉजिकल एतबार से औरत मर्द से कमजोर होती है। कभी आपने देखा है मैयत होती है तो मर्दों के रोने की आवाज बहुत कम आती है, औरतें दहाड़े मार मार के रोती हैं। औरतों को अपने जज्बात पर कंट्रोल कम होता है, यह मानना चाहिए, इसमें कोई ऐब की बात नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि औरत मर्द औरत से ताकतवर है। एक वजह तो यह है उसको हेड बनाने की। वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और घर के परिवार का मुखिया मर्द इसलिए है
क्योंकि कमा करके लाने की और खर्च करने की जिम्मेदारी मर्द की है, औरत को कमाना नहीं। और हालात और वाकयात बताते हैं कि जिन घरों में औरत की कमाई से परिवार चलते हैं, जिन घरों में मर्दों ने औरतों की कमाई पर अपने आप को डिपेंड किया है, उन घरों का सुकून बर्बाद हुआ है। औरत काम कर सकती है, औरत जॉब कर सकती है पर्दे में रह करके, मगर एक्सेप्शनल हालात में, जनरल हालात में नहीं। कोई औरत बेवा हो गई, घर में कोई जेंट्स नहीं है कमाने वाला, अब उसको जरूरत पड़ रही है अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, वो पर्दे में रह करके कोई जॉब करे। मगर यहां अपना शौक पूरा करने के लिए शौहर कहता जा तू जॉब कर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का डाटा कह रहा है, दुनिया का रिकॉर्ड कह रहा है कि जो लड़कियां, जो औरतें जॉब करती हैं, अक्सर लड़कियां और अक्सर औरतें अपने ऑफिसेस में, अपने कार्यालय में सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती हैं। वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, फितरत से बगावत करोगे तो अंजाम बुरा होगा मेरे भाई। फितरत यह है कि मर्द कमा के लाएगा और औरत परिवार को चलाएगी। औरत यह ना समझे कि मुझे जॉब करने से क्यों मना किया गया। अरे तेरा काम तेरा शौहर नहीं कर सकता, तू घर की मलका है, तो शम्मे महफिल नहीं है। दुनिया ने क्या किया, औरत की आजादी के नाम पे औरत को आज सेक्स मटेरियल बना दिया। कंपनी खोली, कंपनी के अंदर बॉस ने सेक्रेटरी किसको रखा, लड़की को रखा। शोरूम खुला, शोरूम के रिसेप्शन पर, काउंटर पर कौन बैठा, खूबसूरत लड़की बैठी। एयरलाइन शुरू हुई, फ्लाइट शुरू हुई, फ्लाइट में ग्राहकों को चाय नाश्ता पानी कौन दे रहा है, औरत दे रही है। यह औरत की इज्जत है, यह औरत को सम्मान दिया जा रहा है, नहीं, यह औरत को यूज किया जा रहा है, यह औरत को जलील किया जा रहा है, औरत को अपमानित किया जा रहा है। इस्लाम कहता है कि ऐ औरत, तू अपमानित होने के लिए इस दुनिया में नहीं आई है, तू घर का चिराग है, तो गुमनामी के पर्दे में रहकर समाज को वो हीरे देती है जिस पर समाज फख्र करता है। दुनिया आज इमाम बुखारी को जानती है। इमाम बुखारी की मां का नाम पता है आपको? दुनिया इमाम मुस्लिम को जानती है। इमाम मुस्लिम की मां का नाम कोई जानता है? दुनिया इमाम अबू हनीफा का तस्करा करती है। इमाम अबू हनीफा की मां को कौन जानता है? दुनिया इमाम मालिक की हदीस की किताब पढ़ती है। इमाम मालिक की मां को कौन जानता है? दुनिया इमाम अहमद इब्ने हंबल की हिम्मत और शुजाअत के वाकयात पढ़ती है। इमाम अहमद इब्ने हंबल की मां को कौन जानता है? दुनिया इब्ने तैमिया के कारनामे जानती है। इब्ने तैमिया की मां को कोई नहीं जानता। यह औरत होती है जिसका नाम पता नहीं, जिसकी शख्सियत के बारे में पता नहीं, मगर यही औरतें थीं जिन्होंने दुनिया को अहमद इब्ने हंबल दिया, जिन्होंने दुनिया को इमाम मालिक दिया, जिन्होंने दुनिया को इब्ने तैमिया दिया, जिन्होंने दुनिया को अबू हनीफा दिया, जिन्होंने दुनिया को इमाम बुखारी दिया। ये औरत है जो समाज और माशरे को यही हीरे अता करती है। इस्लाम ने औरत को उसका रियल मकाम दिया है। मेरी बहनों, कोई मुशरिक, कोई इस्लाम का दुश्मन जब आपको ये फ्रॉड करे और धोखा दे कि तेरे साथ इस्लाम ने बड़ा जुल्म किया है, उसे 1400 साल पहले का इतिहास पढ़ के सुना देना। वही अरब की धरती है, वही मक्का की सरजमीन है। बेटी की शादी आपने कर दी, अब आपकी बेटी किसी की बीवी बन गई। अब जब ये बीवी बन के आई, दुनिया वाले कहते हैं साहब बीवी किसको बोलते हैं? शरीक हयात, उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं शरीक हयात। इंग्लिश वाले बोलते हैं लाइफ पार्टनर, बेटर हाफ। हिंदी वाले बोलते हैं अर्धांगिनी। इस्लाम ने बीवी को कौन सा लक़ब दिया? आइए जरा कुरान खोलते हैं।